अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, मैं हूं आसिफ अली। आप देख रहे हैं आसिफ रिपेयरिंग मास्टर। फ्रेंड्स, मेरी आज की वीडियो का टॉपिक है कि सिलाई मशीन की जो ये हत्ती है, ये चलते चलते अक्सर इस तरह से कुछ ढीली हो जाती है। यहाँ पर इसके 2 स्क्रू लगे होते हैं, हम इनको बार बार टाइट कर देते हैं, उसके बावजूद भी जो है ये कुछ टाइम के लिए टाइट हो जाती है, उसके बाद ये फिर से लूज़ हो जाती है, जिसकी वजह से हमें बार बार कुछ इस तरह से कपड़ा बांधना पड़ता है ताकि हमारी हत्ती जो है वो अपनी जगह से ना हिले। तो इसका प्रॉपर तरीक़ेकार क्या है, आज मैं आपसे वो शेयर करने वाला हूं। की तरफ चलते हैं। इससे पहले मैं बताता चलूँ, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल का आइकन ज़रूर दबा दें ताकि मेरी हर नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। फ्रेंड्स, इसके लिए हमें सिर्फ चाहिए होगा एक 12 नंबर की चाबी और एक छोटा पेचकस। आम तौर पर हम इसको यहाँ से पेचकस की मदद से टाइट करते हैं, जो कि हमारा व्हील अड़ने की वजह से पेचकस जो है हमारा पेच तक नहीं पहुँच पाता। ज़बरदस्ती हम 2-4 चूड़ियाँ टाइट तो कर देते हैं, उसके बावजूद भी हमारी हत्ती जो है वो बार बार खुल जाती है। तो इसके लिए हमें 12 नंबर की चाबी चाहिए होगी। चाबी से इसका ये 12 नंबर का नट है, ये हम खोल लेंगे। इसकी जगह आप रेंच भी इस्तेमाल कर सकते हैं। रेंच से आपका अगर पेच का साइज़ का कोई फ़र्क भी हुआ तो आप आसानी से इसको खोल सकते हो। ये फ्रेंड्स, मैं हत्ती खोल कर मैं आपको दिखाता हूँ। असल प्रॉब्लम हमें तब आती है कि हम इसको खोल लेते हैं, हमारे से लगती नहीं है। तो ये मैंने इसका कपड़ा भी काट दिया है, ये मैंने हत्ती खोल ली है। अब इसमें हम छोटे पेचकस की मदद से इसको हम कस देते हैं। कसने के बाद भी हमारा हत्ती जो है ये कुछ टाइम के लिए चलेगी, उसके बाद ये फिर से लूज़ हो जाएगी। इसकी वजह क्या है? उसकी वजह फ्रेंड्स, इसका बैलेंस होता है हत्ती का। अगर हम इसका बैलेंस सही रखेंगे तो हमारी हत्ती बार बार झटके नहीं लेगी और ये हमारा पेच जो है नहीं खुलेगा। आज आपको इसका बैलेंस भी बताऊंगा कि हम इसका बैलेंस किस तरह से सही कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूं कि आप इसको छोटे पेचकस की मदद के बजाय आप बड़ा पेचकस ले लें। उससे इसका ये पेच टेबल पर कुछ इस तरह से रख कर और इसको जितनी आप में ताकत है फुल ताकत के साथ इसको हम कस देंगे। ये मैंने इसके दोनों पेच इसके कस दिए हैं। अगर हम छोटे पेचकस की मदद से कसेंगे तो ये हमारा फिर से खुलने के चांस होते हैं। ये मैंने बड़ा पेचकस इस्तेमाल किया ताकि ये दोबारा से ना खुले। फ्रेंड, इसका बैलेंस कुछ इस तरह से होता है कि जब हम इसको लगाते हैं तो हमारी हत्ती जो है वो या तो कुछ अंदर की तरफ ज़्यादा झुक जाती है, जिससे वो चलते हुए अड़ती भी है और झटके भी लेती है, या फिर जो है थोड़ा बैक की तरफ हो जाती है, या फिर इसकी लेफ़्ट और राइट साइड है ये कुछ इस तरह से किसी एक साइड पर ज़्यादा होती है। उसको हम बैलेंस किस तरह से कर सकते हैं? उसके लिए आसान तरीक़ेकार यह है कि आप कोई भी गत्ता ले लें, सिगरेट की डब्बी का गत्ता हो जाए, कोई भी गत्ता हो जाए जो आपको। अब मैं आपको हत्ती लगा कर दिखाता हूँ। मिसाल के तौर पर मेरी हत्ती जो है वो इस तरफ से कुछ ज़्यादा झुकी हुई है और इस तरफ से तिरछी लगी हुई है। तो इसको मैं किस तरह से बैलेंस करूँगा, उसके लिए करना ही है, मैंने वैसे इसका बैलेंस जो है वो रगड़ कर बनाया हुआ है, लेकिन मैं आपको इसका गत्ते का बैलेंस बनाना सिखा रहा हूँ। ये मैं इसका मुंह लगाकर, अब हमें कपड़ा भी बांधने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इंशाल्लाह हमारी हत्ती जो है वो बिल्कुल इसी तरह काम करेगी जैसे कि करनी चाहिए। ये मैंने इसका पेच फ्रेंड्स लगा दिया है। इसके बाद मिसाल के तौर पर आपकी हत्ती जो है वो कुछ इस तरफ से झुकी हुई है, इस तरफ ज़्यादा आई हुई है, तो उसके लिए हमें इस जगह पर ये जो इसका हिस्सा है यहाँ पर हम गत्ते की 2 तह बना लेंगे इस तरह से, और डबल तह जो है वो हम इसके इस तरफ से रख देंगे। तो ये हमारा गत्ता जो है वो हत्ती को कुछ इस तरह से सीधा कर देगा। इसके बाद हमारी हत्ती इस तरफ नहीं झुकेगी और हमारा बैलेंस बिल्कुल सीधा हो जाएगा। बैलेंस सीधा होने के बाद गत्ता रखने के बाद हम इसको यहाँ से टाइट कर देंगे। उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ। ये गत्ता रखने के बाद मैं इसको दोबारा से 12 नंबर की चाबी से जो है वो टाइट कर देता हूँ। उसके बाद हम इसका बैलेंस किस तरह से चेक करेंगे मैं वो आपको बताता हूँ। फ्रेंड्स, इसकी ये 4 साइड होती हैं। ये हत्ती का मुंह मेरा लेफ़्ट तरफ आया हुआ है, अब ये मेरा राइट तरफ आ गया है। ये इसकी अप साइड है और ये इसकी डाउन साइड है जो कि हत्ती के पीछे छुप जाती है। तो इसको हमने चेक इस तरह से करना है कि हम इसको उंगली की मदद से, ये मैंने उंगली जो है, ये आपको हत्ती का मुंह बैक साइड से नज़र आ रहा होगा, ये बिल्कुल इसी तरह चारों तरफ से नज़र आता है, महसूस होता है। तो मैं इसको उंगली की मदद से चेक कर रहा हूँ कि ये मेरी उंगली के साथ कितना टच हो रहा है। इसके बाद मैं फिर जब ये नीचे आ जाती है, नीचे से चेक करता हूँ कि ये मेरी उंगली के साथ कितना टच हो रहा है।
फिर सेम इसी तरह मैं इसको इस तरफ से ले आता हूँ और यहाँ से मैं उंगली की मदद से चेक करता हूँ कि ये मेरा कितना टच हो रहा है। फिर अप साइड से, तो जहाँ से मुझे उंगली की तरफ ज़्यादा महसूस हो, मिसाल के तौर पे ऊपर की तरफ से मुझे ज़्यादा महसूस हो रहा है कि मेरी हथेली कुछ इस तरह से आगे की तरफ झुकी हुई है, तो यही गत्ता जो है मैं इसके ऊपर की तरफ से दोनों तरफ लंबाई के रुख में लगा दूंगा। अब मैंने इस तरह से लगाया, फिर मैं इसको इस तरह से लगा दूंगा। अगर मेरी हथेली नीचे की तरफ से ज़्यादा अंदर आ रही है, ऊपर से कम आ रही है, तो फिर मैं ये गत्ता नीचे की तरफ से लगा दूंगा। मतलब जिस तरफ से आपका मुंह अंदर की तरफ झुका हो, जिस तरफ से आपकी हथेली का मुंह अंदर की तरफ से झुका हो, बेशक वो ऊपर की तरफ से हो, राइट साइड से हो, लेफ़्ट साइड से हो या डाउन साइड से हो, उस साइड पे हम गत्ता रख देंगे, उस साइड पे हम गत्ता रख देंगे और हमारी हथेली का बैलेंस हो जाएगा। मैं इसमें ये ऐड करता चलूँ कि गत्ते के बैलेंस के साथ साथ हमने ये ख्याल भी रखना है कि ये जो हथेली का हिस्सा है ये इस स्टार्म मोशन के बिल्कुल दरमियान में होना चाहिए। अगर ये थोड़ा इस तरफ झुका होगा तो भी हमारी हथेली झटके लेगी, अगर ये थोड़ा इस तरफ झुका होगा तो भी हमारी हथेली झटके लेगी। तो उसको बैलेंस करने के लिए हमने करना सिर्फ ये है कि मिसाल के तौर पर मैं चले आपको टेढ़ा कर दिखा देता हूँ। ये मैंने इस पर चोट मारी है तो ये मेरा इस तरफ से स्टार्म मोशन ज़्यादा नज़र आ रहा है और इस तरफ से जो है वो कम नज़र आ रहा है। तो इसको बैलेंस करने के लिए मैं दोबारा से इस तरफ से चोट मारकर इसको सेंटर में कर लूँगा ताकि मेरी हथेली जो है वो झटके ना ले और एक बैलेंस के साथ चलती रहे। इंशाल्लाह आपकी हथेली बिल्कुल नरम चलेगी और दोबारा से इस हिस्से से नहीं खुलेगी। फ्रेंड्स, इसके अलावा अगर आपने मुझसे किसी और टॉपिक पर वीडियो बनवानी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इंशाल्लाह मैं आपकी ज़रूर रहनुमाई करूँगा। अल्लाह हाफिज़।